बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, एक काम कर, बहू को लेके बाहर चला जा थोड़े दिन के लिए। उसे भी अच्छा लगेगा और उसका मन लगा रहेगा। क्या माँ? बाहर चला जाऊं? नहीं माँ, मुझसे ये नहीं होगा। मैं कहीं बाहर नहीं ले जाने वाला। बस मैंने आपके कहने से आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली, इतना ही बहुत है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे तेरी शादी हुई है उससे, उसे घुमाने ले जा कहीं पे, उसका हक बनता ही है, तेरी पत्नी है वो। माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसे कहीं नहीं लेके जाऊंगा। बस मैंने बोल दिया ना। लेकिन बात क्या हुई, बात तो बता दे मुझे। बस माँ, क्या बताऊं? अरे माँ, कुछ तो देख लेते आप। कितनी मोटी है ये। अगर मैं इसे अपने साथ में ले जाऊंगा ना, तो सभी लोग मुझे यही कहेंगे, कितनी मोटी पत्नी है इसकी। अरे मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सभी ये सोचेंगे पता नहीं किस लालच में या दहेज की लालच में मैंने इससे शादी की है। पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं है माँ। आप बताओ, कोई जोड़ी लगती है हमारी? फिर भी मैंने आपके कहने से इसको अपनी पत्नी माना है। पर बस माँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसको अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा कभी भी। तो कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? अरे वो तेरे भरोसे आई है इस घर में, मेरे भरोसे थोड़ी यही है। शादी तुझसे हुई है उसकी, ऐसे कैसे बात कर सकता है तू? माँ, बस यही बात है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। और बार बार मुझे एक बात के लिए मत बोलो। सुनिए, हाँ बोलो, क्या बात है राधा? वो मैं ये पूछ रही थी कि आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, जा तो रहा हूँ। तुम बताओ, कुछ काम था क्या तुम्हें? हाँ, मैं ये कह रही थी कि कई दिन हो गए हमारी शादी को, आप मुझे थोड़ी देर घूमने के लिए ले चलते कहीं पर, मूवी देखने या कहीं और। मूवी देखने? नहीं नहीं, मुझे अभी टाइम नहीं है। अभी तो तुम अपना काम कर लो। जिस दिन मुझे टाइम होगा ना, तो मैं उस दिन ले चलूंगा तुम्हें। आप सच कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, ले चलूंगा। ठीक है, तो जाओ, घूम आओ आप। बहू, कहाँ गया ये? वो माँ जी कुछ नहीं, पास तक थोड़ी देर घूमने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, मैं ये कहने आई थी कि तू अच्छा सा खाना बना लियो, शाम को मेहमान आ रहे हैं घर पे। क्या बनाना है माँ जी? बता दो आप, मैं बना दूंगी। बेटा, कुछ भी बना ले, कढ़ी चावल और राजमा और पनीर की सब्जी, ठीक है, और पूरी बना लेना। यूँ है, दो तीन सब्जी हो जाएंगी ना तो फिर ऑप्शन हो जाएंगे। फिर एक सब्जी ज़्यादा लग जाती है, दो तीन ऑप्शन बना देना, ताकि उसमें वो खाने वाले आएंगे तो तेरे हाथ का खाना खाएंगे, तारीफ तो तेरी होगी ना। ठीक है, जल्दी से तैयारी कर ले और शाम को फिर टाइम से बना देना, 7 बजे आ जाएंगे वो लोग। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी सारी तैयारी, आप चिंता मत करो। ठीक है बहू, जाओ कर लो अरेंजमेंट सारा। अरे बाकी तो सारे काम सही कर दिए ये, बस इसी काम में गड़बड़ हो गई। अब बताओ, फूलती जा रही है, पतली क्यों नहीं होती ये, समझ में नहीं आता मुझे तो। खाना भी वही खाती है ये, क्या दिक्कत हो गई इसको? भगवान, क्या डॉक्टर से चेकअप करवाऊँ इसका? अरे दीदी, आपने इतनी जल्दी तैयारी कर ली? अरे अमावस्या तो थी आज, सारा काम होने के बाद अब जाते आप? बताओ, 2 दिन तो रुक जाते। अरे नहीं बाला, बस मुझे चलना पड़ेगा। देख मुझे ना, सुबह से आई थी, शाम हो गई है, बस अब चलना पड़ेगा, मेरी बहू भी वेट कर रही होगी मेरी। दीदी कैसी बातें कर रही हो? अरे शाम को खाना बन जाएगा, शाम का खाना खा के जाना, अब तो शाम हो ही गई ना। नहीं नहीं, फिर कभी देखूंगी, अभी तो जाने दे बाला, बहुत देर हो चुकी है। अरे रवि, अच्छा हुआ तू आ गया। एक काम कर, मुझे स्टेशन तक छोड़ा, फिर मैं अपने आप चली जाऊंगी। क्यों बुआ जी? आप अभी तो आए थे आप सुबह। अरे रुक जाओ ना थोड़ा। रुक कर चले जाना, रुक जाओ 2-4 दिन। नहीं बेटा, बस अब तो वैसे भी बहू है तेरी मम्मी के पास, अब तेरी मम्मी अकेली थोड़ी है, अब तो कोई पहले जैसी बात भी नहीं है। और तू ये बता, तुम घूमने कब जाओगे, कब लेके जाएगा तू बहू को? क्या बुआ जी? अरे जो तूने सुना वही कहा है मैंने, कब लेके जाएगा तू उसे घुमाने के लिए? बुआ जी, बस घुमाने की तो बात ही मत करो। अब आपसे क्या छुपाना। देखो बुआ जी, शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई तो ना सही, मैंने इसको पत्नी मान लिया, वही बहुत है। पर कहीं बाहर घुमाने मैं इसके साथ कहीं पे जा नहीं सकता बुआ जी, बस सच बात ये है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि कोई टोक देगा ना, मुझे बहुत शर्म आएगी, बेइज्जती मेरी होगी, इसकी नहीं। कहेंगे अरे देखो, रवि की पत्नी कितनी मोटी है। अब बताओ बुआ जी, किस किस को सफाई देता फिरूंगा मैं, और किस किस का मुंह बंद करूंगा?
मैं नहीं से अपने साथ कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात होती है बेटा? अरे एक बात बताओ, तेरी पत्नी है वो, उसका हक बनता है घूमने का। मोटी है तो इसका मतलब उसे कुछ भी हक नहीं देगा उसका? अरे घुमाने ले जा, उसकी नई नई शादी हुई है। ये चीज़ तुझे पहले नहीं दिखाई देती थी? अब तो उसमें कमियां निकाल रहा है। बहन जी मैंने भी इसे बहुत समझा लिया पर इसकी समझ में नहीं आती है। मैं ये कह रही हूँ कि जितनी उसकी इज्जत करेगा ना उतनी लक्ष्मी आती है घर में, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही। बोल रहा है कि मैंने इसे पत्नी तो मान लिया, पत्नी का दर्जा दे दिया, लेकिन बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, कहीं बाहर नहीं जाऊँगा मैं इसके साथ। अरे रवि जी, ओह सॉरी, मैं ये कह रही थी कि ना आप मुझे मार्केट तक लेके चलोगे? मुझे कुछ सामान लाना था अपना। मार्केट तक तुम मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। नहीं रवि जी, आप मुझे ही ले चलो। कोई छोटा सा सामान है वैसे, बस मैं खुद ही ले आऊँगी, आप मुझे ले चलो। देखो राधा, अभी अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और ऐसे बाहर घूमना ना अच्छा नहीं लगता। तो तुम मुझे बता दो, और मुझे नहीं बताती तो मम्मी जी को बता दो, वो ले आ देंगी। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे कोई अपना सामान लाना है और मुझे ही जाना पड़ेगा। आप क्यों जिद कर रहे हो? आप ले चलो ना मुझे। अरे बेटा ले जाना, जब वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है बहू, ले जा। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? गाड़ी में तो बिठा के ले जाएगा। ओह, मैं इसे कैसे कहूँ कि मैं इसके साथ कहीं नहीं जा सकता। ले चलो ना प्लीज़, बस मैं 2 मिनट लगाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो राधा, मैं आराम से कह रहा हूँ, मैं कहीं पे नहीं जाने वाला और मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं बस खाना खा के सोने जाऊंगा। लेकिन अभी तो बस 6 ही बजे हैं, अभी से सोओगे आप? हाँ तो मैं पहले खाना खाऊंगा, खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखूंगा और फिर जाके सोने जाऊंगा। एक बार बताओ, फिर टाइम कहाँ बच जाएगा? और तुझे पता है मुझे जल्दी सोना पड़ता है, सुबह ड्यूटी पे जाना है मुझे। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ। ठीक है, जब तुम सुनना ही चाहती हो ना तो अच्छे से सुन लो। मेरी बात सुनो राधा, तुम इतनी मोटी हो ना कि तुम्हारे साथ घर से बाहर निकलना मेरा दूभर हो जाएगा। और मेरे पड़ोस वाले ना मेरा मजाक उड़ाएंगे, सारी रिश्तेदारी में मेरा मजाक उड़ जाएगा। बस अब मैं और ज़्यादा नहीं बेइज्जती करवाना चाहता अपनी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर के बाहर कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। अब ये बात अच्छे से समझ लो, आज के बाद मुझे कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए मत कहना। क्या? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, रिश्ता पक्का करने से पहले भी तो आपसे ये बात की थी ना? आपने देखा था ना मुझे, तो अब ये बातें करने का क्या मतलब बनता है? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी, मैं इतनी मोटी लगती थी आपको, तो आपने शादी ही क्यों की मुझसे? आप शादी ही ना करते मुझसे। अरे शादी तो करनी पड़ी ना मुझे, क्योंकि तुम्हें मम्मी ने पसंद किया था। मम्मी की पसंद हो तुम। और ये कोई वो नहीं है कि मुझे किस चीज़ का लालच था, नहीं मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था। और हाँ, तुम शिकायत क्यों कर रही हो, एक बात बताओ। एक तो तुम इतनी मोटी हो, भद्दी लगती हो बिल्कुल, और ऊपर से मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान रखा है, ये थोड़ा है क्या तुम्हारे लिए? अच्छा, तो क्या एहसान कर रहे हो आप मुझ पर? अरे मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक बात बताओ, मुझे क्या काम नहीं आता? क्या काम नहीं कर सकती मैं? किस चीज़ में साथ नहीं दे सकती? क्या शरीर से ही सब सुंदर होते हैं और कुछ नहीं होता औरत में? वो सब मैं नहीं जानता, मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो। अब तुम्हें मैंने बता दिया ना कारण, रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है एक ही बार जवाब दे दो। अब मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया है, दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना, समझ आई? ठीक है, तो आप एक काम करो, मुझे मेरे घर पे छोड़ाओ। बहू कैसी बातें कर रही है तू ये? घर पे छोड़ाओ? क्यों छोड़ाओ घर पे? घर पे जाने का क्या मतलब है? अरे ठीक है, उसने गुस्से में कुछ बोल दिया तो इसका मतलब यूं थोड़ी है कि तू दिल पे रहेगी। नहीं, मुझे अब नहीं रहना यहाँ पे। किसके भरोसे रहूँ मैं और किसके लिए रहूँ? जब इनको पसंद ही नहीं हूँ मैं तो क्यों शादी करी इन्होंने मेरी? आप इनको बोल दो कि मुझे मेरे घर छोड़ाएंगे, मैं यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। रवि, तेरा दिमाग खराब था क्या? तुझे क्या जरूरत थी बहू से उल्टा सीधे बात करने की? और एक बात बता, अगर तुझे पसंद नहीं थी इसकी बात भी गलत नहीं है, जब तुझे पसंद नहीं थी तो क्यों शादी करी थी तूने? मेरा नाम बीच में मत लगा कि मम्मी ने फोर्स किया था। शादी तो तूने की थी ना, कोई ज़बरदस्ती मंडप पे नहीं बिठाया तुझे किसी ने। अपनी मर्जी से अच्छा तरह से देखभाल के तूने शादी की है। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का तुझे कोई हक नहीं बनता। और बेटा जो ये नखरी दिखा रहा है ना तू, जो इसके अंदर नुक्स निकाल रहा है, तू कोई ना दूध का दूल्हा नहीं है और ना कोई तेरे अंदर चांद सितारे लगे हुए हैं। अपनी शक्ल देख जरा आईने में। अरे तेरे रंग इतना सांवला है, तू ये बता, इतनी गोरी चिट्टी लड़की तुझे मिल गई, ये थोड़ी है क्या? अरे थोड़ी सी मोटी है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगी।
खाना पीना ठीक कर लेगी अपना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये फालतू है इस घर में, ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आई हुई है यहाँ पे। मम्मी चाहे कुछ भी कहो आप, और ये कह रही है ना कि मैं इसे घर छोड़ाऊँ, तो मैं इसके घर पे ही छोड़ाऊंगा इसे, बात ही खत्म हो जाएगी। सही है, आप छोड़ ही आओ मुझे। मैं भी अब यहाँ पे एक मिनट नहीं रहना चाहती। इतनी बेइज्जती के बाद कौन रहना चाहेगा यहाँ पर। अरे बहू, राधा बहू, इनसे क्या आवाज लगा रही है बाला? इस बेवकूफ को समझा, इसकी इतनी मोटी बुद्धि है क्या? इसे समझ नहीं आती कोई बात। मम्मी जबरदस्ती आपने मेरे गले में फांस लगा दी। एक बात बताओ, अगर इससे शादी नहीं करता तो मैं मर थोड़ी जाता। लेकिन नहीं, आपको तो शादी की इतनी जल्दी थी कि इसी से लड़की से करवानी है, इसी से करवानी है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया आपने इसमें। बस बहुत सुन ली तेरी रवि, अब मेरी बात सुन ध्यान से। अरे एक तो इसको किसी चीज़ का घमंड नहीं है, कितनी सुंदर है ये। और एक बात बता, ये अगर थोड़ी सी मोटी हो भी गई तो ये ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मोटी पतली होने से ना बेटा कोई इज्जत नहीं करता। जितनी ये इज्जत हमारी कर रही है ना, इसे 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए, और सारे काम करती है घर के। तो मम्मी मेरी जिंदगी खराब नहीं हुई क्या? आपने मेरी से शादी करवा दी। आपने ये बोला था कि मुझे तो यही बहू चाहिए, मैंने सिर्फ इसलिए हाँ भरी थी, वरना मैं क्यों करता शादी इससे। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू तो ना बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। एक बात बता, कोई कमी नहीं है उसमें बेचारी में। तुझे पता है कितना अच्छा खाना बनाती है, हर किसी का दिल जीत लिया उसने। अब खाना बनाया था, मेहमान आए थे कितने सारे घर पे, अकेली ने उसने अटेंड किया था, मुझे तो कुछ काम भी नहीं करने दिया। तू यूँ बता, कमी भी तो किस चीज़ में निकालूं? क्या 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 घर के छोड़ के आएगा इसे? ये तुम्हारी लड़की मोटी है, इसे अपने पास रखो। अरे बाला, किसे समझा रही है? किस चीज़ का घमंड है इसको? मुझे तो समझ नहीं आ रही। उस बेचारी बच्ची को रुला दिया इसने, अब वो अपने कमरे में बैठी है बंद होके। और इसका क्या जा रहा है? ये तो आराम से खड़ा हुआ है, आराम से घूम रहा था। और उसने कहा ही क्या था तुझे? यही कहा था ना कि मुझे बाजार तक ले चलो। बता, बाजार तक ले जाता उसे? अरे नहीं लेके जा सकता ना, नहीं लेके जा सकता, बता तो दिया मैंने आपको। जो उसे कल पता लग रहा था ना, उसे आज ही लग गया कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अब फालतू की ना माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी मुझे उसके साथ में, और ना ही मुझे कोई दिखावा करना है। बस उसे आराम से पति पत्नी की तरह रहना है तो रहे, और जाना है तो जाए। लेकिन मैं इसके साथ कहीं पर भी बाहर नहीं जाने वाला। रवि तो क्यों कर रहा है इतना? यूँ बता मुझे, क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? अरे पाल पोस कर बड़ा किया तुझे, सारे सब कुछ किया तेरा, शादी तक कर तेरी करवा दी। और अब बेचारी को उसको रुला रहा है। क्या कहेंगे दुनिया वाले तुझे पता है? थू थू तो हमारे मुंह पे भी करेंगे, उनके घर पे तो बाद में करेंगे। कोई लड़की ना किसी माँ बाप को भारी नहीं होती, भारी सब तब हो जाती है वो जब उसके ससुराल में सुख नहीं होता। और जब इसके घर वालों को पता लगेगा ना तेरी करतूत का, कि कैसे बातें करता है तू बहू से, तब पता लगेगा तुझे, तब अच्छे से सुनाएंगे वो तुझे। ठीक है माँ, सुना लेंगे जो भी सुनाना है, लेकिन मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, और इसे घर छोड़ने भी नहीं जा रहा हूँ मैं। किसी किसी भी साथ में भेज दो, चली जाएगी। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो एक काम कर बेटा, तू ही अपना सामान पैक कर और मेरे घर से निकल जा। ये तो यहीं पे रहेगी। ये क्या बोल रहे हो आप माँ? होश में तो हो ना? अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हो? सही कह रही हूँ, जो तूने सुना ना वही कहा है मैंने। अपना बोरिया बिस्तरा उठा और मेरे घर से दफा हो जा। सही है माँ, आपने भी मुझे पराया कर दिया। अरे जब मैंने आपकी पसंद से शादी की थी तब तो मैं अच्छा था, अब आप एक लड़की के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो। और ना माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं कभी इसे बुरा भला नहीं कहूँगा, और हमेशा इसके साथ जाऊँगा जहाँ पर भी ये जाएगी। पर मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, उससे मांग जाकर, राधा से। क्या सोचती होगी वो? उस बच्ची का इतना दिल दुखा दिया तूने। अरे ऐसी घटिया बातें तो कोई दुश्मन भी ना बोले जो तूने बोली है। ठीक है माँ, मैं बोल के आता हूँ उसे। बोल के नहीं आना है, जैसे तूने उसे रुसाया था ना ऐसे उसे मना के भी ला। बहुत हो गया तेरा। राधा, मुझे माफ़ कर दो राधा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो आप? मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला, उसी के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। अरे आपका भी कहना गलत नहीं है, मैं मोटी ही तो हुई इतनी, तभी तो सबको बुरी लगती हूँ। आपको पता है, अरे मोटी होने के साथ साथ और भी तो गुण है मुझ में। आपको मोटा होना ही क्यों दिखाई दिया? मेरे अच्छे गुण आपको दिखाई नहीं दिए? मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, वो चीज़ आप पे खुद नहीं दिखी? तभी तो कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सुनिए, आप रोइए मत, ठीक है? चुप हो जाइए, कर दिया मैंने आपको माफ़। अब चुप हो जाइए ना, अब भी रोए जा रहे हो।
राधा, तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना? मैंने कितना दिल दुखाया ना तुम्हारा। अरे वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, सब कुछ करती हो, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारा शरीर देखा। मुझे माफ़ कर दो राधा। कोई बात नहीं, आप छोड़ो सब चीज़ों, मैं चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। नहीं राधा, पहले मेरी बात सुनो। मैं आज के बाद ना तुम्हारी फिजिक्स का कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें हमेशा घुमाने लेके जाऊंगा। तुम्हारा जो मन करेगा वहाँ पर शॉपिंग करने चलूंगा। लेकिन राधा, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर दोबारा मजाक उड़ाए ना बहू ये, तो इसे अच्छे से समझा दियो कि ये कहाँ पे रहता है। ये तेरी सास और ससुर का घर है। नहीं बुआ जी, घर तो इनका भी है ना, और मेरा भी। अपने घर का नुकसान करके कहाँ जाना है? ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे पता है। चलो अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं करेगा तो सुखी रहेगा। जी बुआ जी, चलिए मैं चाय बना लाती हूँ आप सबके लिए। आप छोड़ो ये चिंता वाली बातें। ठीक है बेटा, बना ला तू। सही किया बेटा तूने, वरना तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी थी। अरे क्या सोचती बेचारी, उसके माँ बाप क्या सोचते कि बच्ची को घर पे ले आए और आप ऐसे दुख दे रहे हैं। अरे बेटा, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत हो जाती है, किसी को किसी चीज़ की। इसे भी हो गई होगी कोई प्रॉब्लम, कोई भी बात नहीं। पर अब हम ही ध्यान रखेंगे ना इसका, इसको अच्छा खाना पीना, इसकी डाइट करवाया करेंगे ताकि ये ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैं इसे घुमाने ले जाया करूंगा सुबह, और अच्छे से एक्सरसाइज करवाया करूंगा। ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल। नहीं और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे नहीं किसी को गलत बोलते। और ये तेरी पत्नी है, तेरे लिए सब कुछ यही करेगी। चलो अच्छा हुआ तेरे दिमाग में समझ आ गई, वरना आज तो भर घर का नाश ही हो जाता। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मोटा होना गुनाह है? अगर कोई लड़की मोटी है और उसकी शादी हो जाती है, तो क्या उस पर इस तरह का बर्ताव करना चाहिए हमें? कमेंट करके ज़रूर बताना।